हाँ जी क्रिप्टो गैंग, मैं संग्राम और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टोग्राम। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बाइंग तो हर बंदा कहीं पे भी कर लेता है। कोई सी भी प्राइस जो बाय करने के लिए कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको एग्जिट पता होना चाहिए कि एग्जिट उसे कहाँ करना है और उस एग्जिट तक जाते समय और एग्जिट तक जाने के बाद में उसका जो प्रॉफिट है वो जनरेट होना चाहिए। उसके बाद में चाहे वो किसी भी प्राइस पे बाय करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं बीटीसी और इथेरियम के इस बुलरन के टॉप या एग्जिट के बारे में कि हमें किस प्राइस के ऊपर बीटीसी के अंदर और इथेरियम के अंदर एग्जिट करना है। उस चीज़ के कुछ प्रूफ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्राइस इस बुलरन के अंदर टॉप हो सकती है। ओके और इसी के साथ हम बीटीसी और सोलाना और ईथर की जो ट्रेड हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए और अभी के अभी सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ वो टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर फटाफट से अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ओके तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि भैया हाँ बीटीसी का और इथेरियम का इस बुल रन का टॉप कहाँ हो सकता है, हम इस चीज़ को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं अब ताकि आपको बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर जो सेलिंग जोन है यानी बिटकॉइन का और इथेरियम का इस बुल रन का टॉप या बोले तो एग्जिट प्राइस है उसके आसपास का जोन पता लग सके। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन का इस बुल रन का टॉप क्या क्या प्रिडिक्ट किया है लोगों ने और हम कहाँ से इसको मान सकते हैं कि एग्जिट प्लान हमारा यहाँ के आसपास होना चाहिए यानी इस प्राइस के आसपास होना चाहिए। तो पहली प्रेडिक्शन मैं आपको बताता हूं कि टॉम ली एक एनालिस्ट है, उसने बताया कि बिटकॉइन इस बुल रन के अंदर 1,50,000 से 2,50,000 तक जा सकता है। अब एग्जिट प्राइस हमें कौन सी लेनी है वो हम बाद में बात करेंगे। सेकंड हम बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, तो उसने भी बताया कि इस बुल रन के अंदर बीटीसी की प्राइस या फिर 2025 के एंड तक बीटीसी की प्राइस हमें 2 लाख के आसपास देखने को मिलेगी। $2 लाख की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ब्रेनस्टीन रिसर्च की जो प्रेडिक्शंस हमें देखने को मिल रही है उसकी बात करें तो उसने बताया कि जो बिटकॉइन की प्राइस है वो इस बुल रन के अंदर या एंड 2025 तक कहां तक देखने को मिल सकती है। तो उसने कहा है कि जो मैक्सिमम प्राइस है वो 2 लाख तक देखने को मिल सकती है और मिनिमम 1,50,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बिटवाइज जो कि एक ETF कंपनी है उसने भी प्रेडिक्शंस दी है। उसने बताया कि बिटकॉइन की प्राइस 2 लाख से लेकर $2,30,000 तक इस बुल रन के अंदर या 2025 के एंड तक जा सकती है। एंड लास्ट प्रेडिक्शन की बात करें क्रिप्टोपोलिटियन की, उसने बताया कि इस बुल रन के एंड में यानी 2025 के एंड तक बिटकॉइन की प्राइस हमें 1,60,000 तक देखने को मिल सकती है। अब ओवरऑल कंक्लूजन के बाद में मैं प्राइस बताऊं आपको तो वो प्राइस रहने वाली है कि हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग है वो 1,50,000 के आसपास में बिटकॉइन की प्राइस जाती हुई देखने को मिले ना, तो वहां पर मैं प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देने वाला हूं। धीरे 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 थोड़ी प्राइस डाउन भी आती है तो वहां पर भी करूंगा, थोड़ा अप जाती है तो वहां पर भी करूंगा। अब बात करते हैं कौन कौन से सेंटीमेंट ऐसे हैं जो बताते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस यहां तक जा सकती। अब इस बार के बुल रन की बात करें तो इस बार के बुल रन के अंदर बिटकॉइन और इथेरियम की जो ETF है वो आ चुकी है और उसकी वजह से इनके अंदर इंस्टीट्यूशनल बाइंग दबा के चल रही है। तो ETF की वजह से और इंस्टीट्यूशनल बाइंग की वजह से बिटकॉइन एंड इथेरियम के अंदर पिछले बुल रन के बजाय इस बुल रन के अंदर अच्छा बुल रैली देखने को मिलेगी, यानी जो पंप है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा और इनकी जो प्रिडिक्शंस है वो बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग प्राइस हमें जाती हुई देखने को मिल सकती है। सेकंड रीजन की बात करें तो सेंटीमेंट और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे भी हमें यह पता लगता है कि बिटकॉइन एंड इथेरियम की प्राइस है इस बुल रन के अंदर कहां तक जा सकती है, यानी 2025 के एंड तक कहां तक हमें जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो सेंटीमेंट के लिए बात करें तो क्रिप्टो के अंदर एक फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होती है। अब उसकी जो वैल्यू है वो 66 के आसपास हमें देखने को मिल रही है और ये इंडिकेट कर रहा है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर अभी ग्रिड है और ग्रिड का मतलब ये है कि लोग बाइंग करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बाइंग बनाते समय ये सोच नहीं रहे कि ये प्राइस कौन सी है। अब इसका मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर हमें एक शानदार पंप देखने को मिलेगा। सेकेंड बात करें बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की, तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो अभी हमें 1 लाख से लेकर 1,24,000 के बीच में साइडवेज हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ से ये जो जोन है इसका ब्रेकआउट होता है यानी 1,24,000 से बिटकॉइन ब्रेकआउट करके 1,25,000 या 1,28,000 तक जाती हुई देखने को मिलती है। तो वहाँ से बिटकॉइन के अंदर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला मोटा वो 1,50,000 का होने वाला है और वहीं पे हमारा जो टारगेट है यानी एग्जिट का जो प्लान है वो वहीं पे है। एंड थर्ड चीज बात करें कि भाई हिस्टोरिकली बिटकॉइन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है पिछले बुल रन के अकॉर्डिंग और इस बुल रन के अकॉर्डिंग भी बिटकॉइन का टॉप कब लग सकता है। तो भाई हिस्टोरिकली आप लोग जाके कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि हर बुल रन के अंदर जो टॉप है वो 1 महीने के लगभग पहले लगता है।
तो पिछले बुल रन के अंदर जो टॉप लगा था वो नवंबर के अंदर लगा था, तो इस बार बुल रन का जो टॉप लगने वाला है वो हमें अक्टूबर के अंदर देखने को मिल सकता है। और अक्टूबर के अंदर ही बिटकॉइन की जो प्राइस है वो हमें 1,50,000 तक भी जाती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग के बाद में रेट कट होने के चांसेस अभी हमें उम्मीद है कि रेट कट हो सकती है। तो उसकी वजह से ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर मोटा पैसा आएगा और बिटकॉइन की प्राइस या क्रिप्टो की जो प्राइस है वो हमें अपने टॉप के आसपास देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इथीरियम के बारे में कि इथीरियम की जो प्राइस है वो इस बुलरन के अंदर हमें कहां तक जाती हुई देखने को मिल सकती है, किस प्राइस के आसपास हमें एग्जिट करना शुरू कर देना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको इथीरियम की जो प्रेडिक्शंस लोगों के द्वारा दी गई है, बड़े बड़े एनालिस्ट के द्वारा दी गई है, वो आपके साथ में शेयर करता हूं। उसके बाद में हम रीजन भी डिस्कस करेंगे। अब इथीरियम के टॉप के लिए जो पहली प्रेडिक्शन हमें देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है फाइंडर पैनल की तरफ से। अब ये एक एनालिस्ट है, उन्होंने बताया कि इथीरियम की प्राइस इस 2025 के एंड तक हमें 10,000 के आसपास देखने को मिल सकती है, यानी टॉप 10,000 का या $10,000 का लगने वाला है। सेकंड प्रेडिक्शन कॉइनपीडिया की तरफ से देखने को मिल रही है, उन्होंने बताया 10,000 से लेकर 12,000 तक ईथर का टारगेट हो सकता है। थर्ड प्रेडिक्शन वेने की तरफ से देखने को मिल रही है, उनकी जो प्रेडिक्शन है उन्होंने कहा है कि 2025 के एंड तक ईथर हमें 22,000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम मिनिमम की बात करें तो 12 से लेकर $15,000 तक तो इथीरियम पक्का जाने वाला है। एंड फाइनल प्रेडिक्शन देखने को मिल रही है बिटवाइज की तरफ से। बिटवाइज ने बिटकॉइन के साथ साथ में इथीरियम की प्रेडिक्शन भी दी है, तो उनकी तरफ से जो प्रेडिक्शन दी गई है कि 2025 के एंड तक इथीरियम की प्राइस हमें $15,000 तक जाती हुई देखने को मिल सकती है। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं कि कहां तक हमें इथीरियम की प्राइस जाती हुई देखने को मिल सकती है और कहां पर हमें एग्जिट प्लान कर लेना चाहिए, और उसके बाद में धीरे धीरे हमारा पोर्टफोलियो में सेल करना शुरू कर देना चाहिए। तो भाई मेरी तरफ से जो इथीरियम की प्राइस प्रेडिक्शन है या इस बुलरन का टॉप लग सकता है वो $10,000 है। लेकिन अगर $7,000 के ऊपर ही इथीरियम देखने को मिलता है तो वहां से मैं अपने पोर्टफोलियो को सेल करना शुरू कर दूंगा। आप लोग चाहो तो अपनी रिसर्च के बाद में यहाँ 7,000 प्राइस के ऊपर भी सेल करना शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं ईथर की जो प्राइस है वो 10,000 तक क्यों जाती हुई देखने को मिल सकती है, इसके रीजन क्या है। जैसे बिटकॉइन के लिए जो रीजन मैंने आपको दिए हैं वो रीजन इथीरियम के लिए भी लागू होते हैं, लेकिन एक चीज ईथर के अंदर अलग है, वो है ईथर का 2025 के अंदर एक अपग्रेड आया था पैक्ट्रा करके, उसकी वजह से ईथर की प्राइस के अंदर हमें शानदार मोमेंटम देखने को मिल सकता है और ईथर की जो प्राइस है वो $10,000 के आसपास जाती हुई देखने को मिल सकती है। अब आपको क्या लगता है इस बुलन के अंदर बिटकॉइन एंड इथीरियम की जो प्राइस है वो कहां तक जाती हुई देखने को मिल सकती है, कमेंट करके जरूर से बताओ। तो आज के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।